हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट है, जो कि आपको 67 बीपीएससी री एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस तरह की और भी वीडियो दी गई है, आप प्लेलिस्ट से जाकर करंट अफेयर्स की सारी वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो का जो एमसीक्यू है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाएँ और वहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं करंट अफेयर्स का सेट। क्वेश्चन है पहला कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन ए 136वें स्थान पर। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 136वां स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट में प्रथम फिनलैंड, दूसरा स्थान डेनमार्क का और तीसरा स्थान आइसलैंड का रहा। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन डी पीवी सिंधु ने। भारतीय शटलर पीवी सिंधु लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के ही मावलिका बंसोड़ को हराकर यह खिताब जीता है। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? आंसर है ऑप्शन सी सामिया सहुल हसन। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक ने। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि क्या है? आंसर है ऑप्शन बी 15 जून 2020। 15-16 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर हुई इस झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे। गलवान घाटी में चीन के हमले के खिलाफ भारतीय सैनिकों का नेतृत्व करने वाले 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं? आंसर है ऑप्शन ए अवनी लेखरा ने। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर झारखंड में कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? आंसर है ऑप्शन डी 16,800 करोड़ रुपए से अधिक। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर झारखंड में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें देवघर हवाई अड्डे का लोकार्पण, देवघर एम्स, देवघर तीर्थ मंडल, देवघर सड़क परियोजना इत्यादि का लोकार्पण शामिल है। 21 जुलाई 2022 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? आंसर है ऑप्शन बी रानिल विक्रमसिंघे। 1 जून 2022 को भारत और स्वीडन ने कहां पर उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की? आंसर है ऑप्शन डी स्टॉकहोम में। 1 जून 2022 को भारत और स्वीडन ने अपनी संयुक्त पहल यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के एक हिस्से के रूप में स्टॉकहोम में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की। हाल ही में पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक 2022 वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? आंसर है ऑप्शन बी चीन की अध्यक्षता में। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक 2022 वर्चुअली आयोजित हुई? आंसर है ऑप्शन डी चीन की अध्यक्षता में। 2022 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा दूसरी बार है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया। इसकी सदस्यता किस दिन समाप्त होगी? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 31 दिसंबर 2022 को। भारत 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। भारत की सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को खत्म होगी। 1 जनवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह निम्नलिखित में से कौन सा देश लेंगे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ये देश अगले साल 1 जनवरी से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि टीएस कृष्णमूर्ति के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, रुचिरा कंबोज को। टीएस कृष्णमूर्ति के स्थान पर रुचिरा कंबोज को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका का। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन में हुआ। यह चैंपियनशिप का 18वां संस्करण था। अमेरिका पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। उसने कुल 33 पदक हासिल किए, जिसमें गोल्ड 13, सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज के 11 पदक शामिल हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने एकमात्र रजत पदक हासिल किया? आंसर है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा ने। भारत ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केवल एक मेडल जीता और उसे 33वीं रैंक मिली। भारत को एकमात्र मेडल जैवलिन इवेंट में नीरज चोपड़ा ने दिलाया। उन्होंने 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर ऐतिहासिक सिल्वर पदक जीता। जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति मांधना को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2021 के लिए पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए, जबकि महिला ऑफ द ईयर स्मृति मांधना को चुना गया। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। 4 अप्रैल 2022 को हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। उन्हें यह सम्मान उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि मनाया जा रहा है। इसकी अवधि क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 से शुरू होती है, जो हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू करती है और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 2021 से 22। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया?
आंसर है ऑप्शन बी गीतांजलि श्री को। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। मूल रूप से हिंदी में लिखी गई यह पुस्तक किसी भी भारतीय भाषा की पहली बुकर पुरस्कार विजेता पुस्तक है। वर्ष 2021 में शांति का नोबेल से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मारिया रेशा और दमित्री मुरातोव। मारिया रेशा और दमित्री मुरातोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 मार्च 2022 मनाया गया विश्व जल दिवस का थीम क्या था? आंसर है ऑप्शन डी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। 22 मार्च 2022 विश्व जल दिवस का थीम भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर गृहिणियों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाती है। तो ये थे 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। आई होप कि ये टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।